कभी कभी इंसान जो होता है वह जानबूझकर ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है कि वह जानता है कि वह जो रास्ता है वह सीधे जेल के सलाखों के पीछे जाता है, लेकिन वह गलती वह जानबूझकर करता जा रहा होता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो अपनी बेटी की सहेली के साथ और अपने घर की नौकरानी के साथ संबंध बनाता है, और जो उसकी सहेली होती है बेटी की, वह गर्भवती हो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है मेरठ के एक गांव की है। उसी गांव की रहने वाली दिया, जिसकी उम्र 22 साल थी, वह अपने कॉलेज से अपनी सहेली के साथ लौट रही होती है। दिया की सहेली कीर्ति, जिसकी उम्र भी 22 साल थी, दोनों की उम्र समान थी, दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी और दोनों जब भी कॉलेज जाया करते एक साथ जाया करते, कॉलेज से आते तो दोनों एक साथ आया करते। उस दिन भी जो दिया थी वह अपनी सहेली कीर्ति के साथ कॉलेज से लौट रही होती है। रास्ते में एक लड़का दिया के पास पहुंचता है और कहता है कि दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कब से कह कर मैं थक चुका हूं। राहुल जो था वह दिया के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे बेहद ही ज़्यादा प्यार करता हूं, तुम मेरा बार बार इम्तिहान क्यों ले रही हो। दिया कहती है, मैंने इसके पहले भी तुम्हें 2-4 चांटे लगाए हैं, फिर भी तुम बाज नहीं आ रहे। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। राहुल दिया के हाथों को पकड़कर उसके सामने गिराना शुरू कर देता है कि दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे इस बात को दिया सुनती है तो वह अपने सैंडल को निकालती है और तुरंत राहुल के ऊपर दे मारती है। जैसे ही राहुल के गालों पर सैंडल पड़ती है, राहुल गुस्से में तिलमिला उठता है और वह तुरंत दिया के हाथों को पकड़कर वह खींचना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज बताता हूँ। जो कीर्ति होती है वो वहीं पर खड़ी होकर ये सब चीज़ों को देख रही होती है। कीर्ति की नज़र वहीं पर पड़े एक डंडे पर पड़ती है। वह तुरंत कीर्ति उस डंडे को उठाती है और उस राहुल के ऊपर देना शुरू कर देती है, पीटना शुरू कर देती है। राहुल जो था वह कीर्ति के हाथों को छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कीर्ति, तुम्हें हम दोनों के बीच नहीं आनी चाहिए थी। जो अगर आ ही चुकी हो तो अब जो होगा तुम बहुत ही पछताओगी। इतना कहते हुए जो राहुल था वह वहाँ से चला जाता है। दिया अपनी सहेली कीर्ति के साथ वहाँ से अपने घर को जाने लगती है। जो कीर्ति थी वह अपने पिता के पास बार बार कॉल लगा रही होती है कि उसके कॉलेज के जो फीस है वो अब तक जमा नहीं हुआ है। वह बार बार अपने पिता से कह रही होती है, अपने भाई से कॉल कर बात कर रही होती है। बार बार उसके पिता भी कह रहे होते कि अभी पैसे की कमी है, कुछ दिन रुकने को मैं जमा कर दूंगा। दिया और कीर्ति दोनों दिया के घर पर पहुंचते हैं और कहती है, कीर्ति तुम सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बॉक्स लेकर आता हूँ। कीर्ति वहीं पर बैठी होती है और जो दिया होती है वह अपने रूम में जाती है मेडिसिन को बॉक्स को लाने के लिए। तभी जो दिया के पिता थे वह वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की जो कि सोफे पर बैठी हुई है। जो दिया के पिता थे वह उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें इसके पहले कभी नहीं देखा। जो कीर्ति होती है वह कहती है, मैं दिया की सहेली हूँ, उसी के साथ मैं पढ़ती हूँ और वहीं पे पास में ही जो हॉस्टल है वहीं पर मैं रह रही हूँ। इतना कह ही रही होती है कि दिया मेडिसिन बॉक्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं, क्या हुआ, मेडिसिन बॉक्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई। दिया कहती है कि रास्ते में एक लड़का जो कि मिला, मुझे बार बार जो कि तंग किया करता था, कीर्ति ने आज उसे सबक सिखा दिया, उसी में इसे हल्की सी चोट लग गई है, जो इसे थोड़ी सी दवाई लगानी है। इस बात को सुनते ही जो दिया के पिता होते हैं वह कहते हैं कि वह कौन है, उसका नाम बताओ, उसका घर कहाँ पर है, मैं उसे अभी के जाकर सबक सिखाता हूँ कि वह मेरी बेटी के रास्तों में छेड़खानी करेगा। जो दिया होती है वह कहती है कि नहीं पिताजी, ये ज़रूरत नहीं है, जो कीर्ति है वह उसे सबक सिखा चुकी है। कीर्ति के ओर देखते हुए जो दिया के पिता थे वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया जो आज हमारी बेटी को सलामत तुम घर लेकर आई। दिया जो थी वह उसके हाथों में लगे चोट पर मलहम को लगाती है और वहीं पर दिया के पिता बैठ जाते हैं और कीर्ति की ओर निहारना शुरू कर देते हैं। कीर्ति वहाँ से उठती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ हॉस्टल, जो शाम होने वाला है वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगी सर सवेरे तो ठीक रहेगा, क्योंकि माहौल जो है वो ठीक नहीं है।
इतना कहते हुए कीर्ति जो थी वह घर से जाने लगती है। तभी दिया के जो पिता थे वह कहते हैं, दिया, तुम्हारी सहेली तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें आज तुम्हारी रक्षा की, और तुम जो है वो अपनी सहेली को हॉस्टल में रहने के लिए कह रही हो। जिससे कहो कि ये यहीं पर आकर रहे, जो हम लोग को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी सही चलेगी, तुम दोनों एक साथ पढ़ोगे। जो वहीं पर घर में जो नौकरानी थी, जो मेड थी, वह भी कहती है कि हाँ दिया, जो तुम मेरी बेटी समान हो, मैं तुम्हें एक राय दिखाती हूँ कि अगर तुम दोनों साथ पढ़ोगी तो ज़्यादा तुम्हें इस दोनों को समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो एक दूसरे से तुम लोग पूछ सकते हो। इस बात को सुनते ही कीर्ति जो थी वह पहले तो इनकार करती है कि नहीं, मैं अपने पिता से बात करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर रहने चली आऊंगी। इतना कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कीर्ति दिया के साथ अपने सामान को लेकर दिया के घर पर पहुँच जाती है। जो दिया के पिता होते हैं वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गई हो, अब घर में लगता है रौनक सा आ छा गया है। जैसे ही कीर्ति इस बात को सुनती है वह मुस्कुराती है और कहती है कि मेरे से क्या रौनक है, हम सब से घर में इस रौनक होने वाला है। इस बात को सुनकर जो दिया थी वह भी मुस्कुराती है और कहती है, चलो मैं तुम्हारा रूम को दिखा देती हूँ। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं, कीर्ति, क्या तुम्हें इस घर में मन लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगा इस घर में आकर। जो कीर्ति होती है वह कहती है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा भी यहाँ पर एक परिवार है, मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि मैं अपनी सहेली के घर पर रह रही हूँ। इस बात को सुनकर सभी लोग वहाँ पर मुस्कुराते हैं और दोनों सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए जाते हैं। खाना खा लेने के बाद सभी लोग जो थे वह अपने अपने रूम सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। कीर्ति जो थी वह अपने रूम में सो रही होती है। जो दिया के पिता थे वह उसके रूम में पहुंचते हैं और उसे धीरे धीरे छूना शुरू कर देते हैं। कीर्ति जो थी वह गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होता है। तभी कीर्ति जो थी वह पलटती है। जो दिया के पिता थे वह डर कर वहीं पर खड़े हो जाते हैं और कुछ सोचते हैं, वह रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद वह सीधे अपनी नौकरानी के रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर जो उसकी नौकरानी थी दिया की, वह उसके पिता का इंतजार कर रही होती है और तुरंत जाकर नौकरानी के गले लग जाते हैं और कहते हैं, मुझे प्यार करो, जितना भी चाहो उतना प्यार करो, मैं प्यार के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। जो नौकरानी होती है वह कहती है, मैं बरसों से आपसे यही कहते आई हूँ कि मैं आपके लिए ही जीवन बिताऊंगी, आपकी हर जरूरतों को मैं पूरी करूंगी और आपसे ही मैं शादी करूंगी। इतना कहते हुए जो वह नौकरानी होती है वह दिया के पिता के गले लग जाती है और दोनों वहीं पर प्यार भरी बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वह रात बीतती है। अगली सुबह कीर्ति और दिया अपने कॉलेज जा रहे होते हैं। जो उसकी मेड थी, नौकरानी जो थी, वह कहती है कि वह लड़का जो है तुम्हें रास्ते में तंग कर रहा था और इस तरह की धमकी को देकर गया है, जो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और उसे मुझे चिन्हाना, मैं उसे बता दूंगी कि लड़की की छेड़खानी करना क्या होता है। जो दिया होती है वह कहती है, नहीं, मैं खुद अपने आप को सपोर्ट कर लूँगी, आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। लेकिन दिया के जो पिता थे वह कहते हैं, अगर इसे जाने का मन है तो जाओ साथ में, जो तुम्हारी इसे भी थोड़ा मन लग जाएगा और तुम दोनों को वहाँ पर पहुँचाएगी। दिया और कीर्ति और जो नौकरानी थी वह घर से निकलते हैं। जो राहुल था वह दरवाजे पर खड़ा होकर इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। वह देखता है कि नौकरानी जो है वह साथ में आ रही है, तो वह तुरंत जाकर छिप जाता है और दिया के पास जाने का उसे मौका नहीं मिल पाता है। रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो कीर्ति थी वह अपने रूम में अपने बैग को अलमारी पर रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अलमारी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होने के कारण वह उस पर रख नहीं पा रही होती है। तभी उस रूम में जो दिया के पिता थे वह पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि जो कीर्ति है वह बार बार कोशिश कर रही है उस बैग को अलमारी पर रखने के लिए। तो जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो कीर्ति थी वह कहती है, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो, मैं जो हूँ वहाँ पर पा नहीं रही हूँ, तो आप क्या पाओगे। इस बात को सुनते ही जो दिया के पिता थे वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जो कहता हूँ वैसा करो और तुम्हारा जो बैग जो है वह आराम से अलमारी पर रखा जाएगा। जो कीर्ति थी वह कहती है, क्या करना होगा। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कि तुम
जो है पहले बैग को उठाओ और मैं तुम्हें उठाता हूँ और तुम बैग को वहाँ पर रख दो। कीर्ति पहले कुछ सोचती है, उसके बाद हामी भर देती है। जो दिया के पिता थे वह कीर्ति को अपने गोद में उठाते हैं और जो दी कीर्ति थी वह बैग को लेकर अलमारी पर रख देती है। करीब 1 घंटे बाद दिया सभी को खाना खाने के लिए बरामदे में बुलाती है। सभी लोग जो थे वह बैठकर खाना खाते हैं और सभी अपने अपने रूम फिर से सोने के लिए चले जाते हैं हर दिन की तरह। कीर्ति जो थी वह अपने रूम में चली जाती है, दिया अपने रूम में चली जाती है, नौकरानी जो थी वह अपने रूम में चली जाती है और दिया के जो पिता थे वह अपने रूम में चले जाते हैं। रात के करीब 12 से 1 बज रहे होते हैं। जो दिया के पिता थे वह फिर से उठते हैं और सीधे कीर्ति के रूम में पहुंच जाते हैं। कीर्ति के रूम में पहुंचकर वह फिर से उसे छूना शुरू कर देते हैं। कीर्ति की आंखें खुलती है तो वह कहती है कि आप क्या कर रहे हो। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कुछ नहीं, मैं देखने आया था क्या तुम सोई हो या नहीं। इतना कहते हुए वह वहाँ से चले जाते हैं। कीर्ति जो थी वह कुछ समझ नहीं पाती है। वह सोचती है कि शायद वह देखने आए हों कि मैं सही से सोई हूँ या नहीं। इस चीज़ को सोचती है और वह सो जाती है। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे होते हैं। दिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जो नौकरानी थी वह किचन में नाश्ते को बना रही होती है और जो दिया के पिता थे वह बरामदे में बैठकर पेपर को पढ़ रहे होते हैं। कीर्ति अपने पिता से बातें कर रही होती है कि पिताजी, मेरे कॉलेज की फीस अगर आप नहीं आज भरोगे तो आज से मेरा कॉलेज जाना जो है वह बंद हो जाएगा, मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। वह कभी अपने भाई के पास कॉल लगाती, कभी अपने पिता के पास कॉल लगाती। जो दिया के पिता थे वह बैठकर इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। दिया जो थी वह अपने पिता के पास पहुंचती है और कहती है पिताजी मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कि आखिर बात क्या है, कीर्ति इतना परेशान क्यों है। जो दिया थी वह कहती है कि कॉलेज का जो फीस है वह उसके पिता जो है वह भर नहीं रहे हैं। इस कारण से कॉलेज वालों ने कहा है कि अगर तुम आज फीस जमा नहीं करोगी तो आज से तुम कॉलेज मत आना। इस बात को वह जैसे ही सुनते हैं तो वह मुस्कुराते हैं और वहीं पर वह बैठे रहते हैं और कहते हैं ठीक है बेटी, तुम जाओ, तुम अपनी पढ़ाई सही से करो। दिया जो थी वह अपनी नौकरानी के साथ वहाँ से चली जाती है। दिया के पिता सोफे पे से उठते हैं और कीर्ति के पास जाते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकता हूँ, तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस को जमा कर सकता हूँ। तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी सामान लेनी हो मुझसे कह देना, मैं तो हर चीज़ तुम्हारी पूरी करूँगा। लेकिन उसमें तो मुझे कुछ चाहिए तुमसे। जो कीर्ति होती है वह कहती है क्या चाहिए। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें मैं पसंद करने लगा हूँ। जैसे इस बात को कीर्ति सुनती है तो वह दिया के पिता के हाथों को झटकाती है और कहती है ये आप क्या कर रहे हो, आप अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मैं आपकी बेटी की सहेली हूँ और मेरे तरह आपने इस तरह की बातें आप कह रहे हो। जो दिया के पिता थे वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कुछ देर सोच लो, उसके बाद तुम जवाब देना। इतना कहते हुए वह अपने रूम में चले जाते हैं। कीर्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब उसे एक ही रास्ता नज़र आ रहा होता है जिस जो कि दिया के पिता ने कहा था। वह दिया के पिता के रूम में पहुंच जाती है। दिया के पिता समझ जाते हैं कि कीर्ति जो है वह तैयार हो चुकी है। दिया के पिता जो थे वह कीर्ति के पास जाते हैं, उसके हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं क्या तुम राजी हो। जो कीर्ति होती है वह कहती है कि हाँ मैं राजी हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे स्कूल की जो फीस है वो आप जमा कर दो। जो कीर्ति के पिता होते हैं वह कॉलेज में बात करते हैं और तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और कीर्ति के हाथों को पकड़कर बेड पर ले जाते हैं और दोनों प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अभी जो सिलसिला था हर दिन का हो चला था। जब भी मौका मिलता दिया के पिता को तो अपनी बेटी के सहेली के रूम में चले जाया करते और उसके साथ संबंध बनाया करते और रात में अपनी नौकरानी के साथ सोने के लिए चले जाया करते। दिन इसी तरह से गुजरता हुआ जा रहा होता है। 11 अप्रैल 2016 के सुबह के 8 बजे जो दिया थी वह कीर्ति के रूम में पहुंचती है और कहती है कि कीर्ति तुम अब तक तैयार नहीं हुई, क्यों कॉलेज नहीं जाना है। जो कीर्ति थी वह कहती है मेरे सर में दर्द है, तुम चली जाओ, तुम्हें जो पढ़ाया जाएगा तुम मुझे बता देना। दिया इस बात को सुनती है तो वह तुरंत बरामदे में पहुंचती है और अपनी नौकरानी के साथ वह अपने घर से चली जाती है।
जो दिया के पिता थे वह बरामदे में बैठे होते हैं। दिया को जाते ही वह वहाँ से उठते हैं और सीधे वह कीर्ति के रूम में चले आते हैं। फिर दोनों मिलकर वहीं पर प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। करीब 10 से 15 मिनट होते हैं। जो घर की जो नौकरानी थी वह पहुंचती है घर में, तो कुछ खटखटाहट की आवाज़ आती है। तो नौकरानी उसकी खटखटाहट की जिस तरह से आवाज़ आ रही होती है उस तरफ वह जब जाती है तो दरवाज़ा जो था वह खुला हुआ था। उसी के रूम से पलंग की चरचराने की आवाज़ आ रही होती है। तो उस रूम में वह पहुंचती है तो वह देखती है कि जो दिया के पिता हैं और जो कीर्ति है दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। इस चीज़ को देखकर जो नौकरानी होती है वह वहीं पर गुस्सा होना शुरू हो जाती है कि कीर्ति, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपने से कितने बड़े उम्र के साथ ये सब चीज़ें गलत काम करते हुए जा रही हो। क्या तुम्हें मालूम है जब दिया को ये सब चीज़ें मालूम चलेगा तो क्या होगा? और फिर जो नौकरानी थी वह दिया के पिता को भी डांटना शुरू कर देती है कि आपको ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रहा कि वह अपनी बेटी के सहेली के साथ जो कि आपकी बेटी के उम्र की है उसके साथ तो आप इस तरह के रिलेशन को रख रहे हो, जो आप मुझसे भी ये सब चीज़ें हर रात किया करते हो और शादी का मुझसे वादा करते हो। जो दिया के पिता थे जैसे ही इस बात को अपनी नौकरानी के मुंह से सुनते हैं तो वह कहते हैं कि तुम भूल में हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा। कभी मैं तुम जैसे औरत से शादी नहीं करूंगा। तुम एक सिर्फ मेरी नौकरानी हो, आखिर पे मेरे मनोरंजन लायक हो। जैसे इस बात को वह नौकरानी सुनती है उसके सारे सपने जो थे वह वहीं पर टूट कर बिखर जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं यहाँ जितने दिन रही हूँ मैं तुम्हें पति मान कर रही हूँ। जो दिया के पिता थे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं और वह उस पर चिल्लाते हुए उसके नौकरानी के हाथों को पकड़ते हैं और उसे घसीटते हुए वह घर से बाहर कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें इस घर में दोबारा आने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी दिन शाम के 4 बज रहे होते हैं। दिया अपने कॉलेज से लौट कर आती है तो वह देखती है जो कीर्ति है वह किचन में चाय को बना रही है। तो दिया पूछती है कि जो मेड है वह कहाँ गई है? तो उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि वह अपने गांव चली गई है, उसके गांव में कोई काम था इसलिए वह कुछ दिनों बाद आएगी। जो दिया थी इस बात को अपने पिता के मुंह से सुनकर वह अपने मन को तसल्ली को देती है और वह कीर्ति को हाथ को बटाने के लिए चली जाती है और वह दोनों चाय बनाना शुरू कर देते हैं। नौकरानी को जाने के बाद दिया के पिता और जो कीर्ति थी दोनों अब खुलकर एक दूसरे के साथ जब मर्जी तब एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते। ऐसे ही दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं। कीर्ति का पेट एक रात को दर्द होना शुरू हो जाता है। कीर्ति सुबह उठती है और वह सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है और वहां से एक दवा को लेती है और वह चेकअप कराने के लिए लेती है क्या वह गर्भवती है। वह उस किट को लेकर आती है और वह चेक करती है तो वह देखती है कि वह गर्भवती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह मुस्कुराने लगती है। दिया जो थी वह अपने कॉलेज को चली जाती है। कीर्ति जो थी वह हर दिन अपने कॉलेज को नागा करते हुए जा रही होती है। कीर्ति अपने रूम में होती है तभी जो दिया के पिता होते हैं वह उसके रूम में उसे प्यार करने पहुंच जाते हैं। जो कीर्ति थी वह पहले कहती है कि रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं क्या बात है, क्या मुझसे बातें करनी है? तुम पहले मुझे प्यार करने दो। जो कीर्ति होती है वह कहती है कि प्यार करने से पहले पहले तुम इस किट को देख लो, जो मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कि इसमें कौन सा बात है, बड़ा बात नहीं है, जो ये नॉर्मल सा बात है। चलो मैं किसी डॉक्टर से बात करूंगा और इसे हटा देंगे। जैसे ही कीर्ति इस बात को सुनती है वह तुरंत है तो वह दिया के पिता को धक्का देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इसे नहीं हटा सकती। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कि या क्यों नहीं, तुम्हें तो मैं सारी चीज़ें देता आ रहा हूँ, इसे हटा दो, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार यूं ही करते रहेंगे। जो कीर्ति होती है वह मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं एक शर्त है तब मैं इसे हटाऊंगी। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं क्या शर्त है? कीर्ति कहती है मुझे 10 लाख रुपये दे दो, उसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कि मुझे मेरे पास 10 लाख रुपये कैश नहीं है, मैं व्यवस्था करूँगा तब तुम्हें दूंगा, मुझे कुछ देर टाइम दो। कीर्ति कहती है ठीक है, कल दिन भर का मैं तुम्हें मौका देती हूँ और कल शाम तक मेरे खाते में 10 लाख रुपये जमा हो जाने चाहिए, उसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ।
जो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं जाती हूँ यहाँ से और सीधे मैं अभी हॉस्टल में रहने वाली हूँ। जो दिया के पिता थे वह कहते हैं कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ से तुम रहोगी तो ठीक रहेगा, मुझे भरोसा रहेगा कि तुम ये बातें जो है वह किसी से नहीं कहोगी। कीर्ति कहती है निश्चिंत रहिए, कल तक जब तक आप मेरे खाते में पैसे नहीं डाल देते मैं किसी से नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, अगर कल से दोबारा तीसरा दिन हो गया तो ये बातें जो है वह पूरे मीडिया में फैल जाएगी। इतना कहते हुए जो कीर्ति थी वह अपने बैग को लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन होता है, दिया के पिता बरामदे में बैठकर इन सब चीज़ों को सोच रहे होते हैं, वो पैसे की व्यवस्था करने में लगे हुए होते हैं कि तभी उनके मोबाइल की घंटी बजना शुरू हो जाती है। वो कॉल को रिसीव करते हैं तो उधर से एक पुलिस थी जो कहती है कि आपकी जो बेटी की सहेली कीर्ति है उसकी बॉडी जंगलों में मिली है, आप जल्दी से अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर पहुँचो। जो दिया के पिता थे इस बात को सुनते हैं तो वह तुरंत दिया के साथ उस जंगल में पहुँचते हैं। जो पुलिस थी वह उससे दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। दिया के पिता कहते हैं कि करीब 1.5 महीने से कीर्ति जो है वह मेरे घर पर ही रह रही है। वह पहले हॉस्टल में रहा करती थी। मेरी और उससे मुलाकात हुई तो मैं सोचा कि क्यों ना जो मेरी बेटी की अगर ये सहेली है तो मेरे घर पर ही रहे और मेरी बेटी की भी पढ़ाई सही से चलेगी। इस कारण से मैंने इसे कहा कि मेरे घर पर ही तुम रह सकती हो। ये कल तो जो है मेरे घर से चली गई, कही कि मैं अपने गाँव जा रही हूँ। तब तक पुलिस जो थी वह सभी जगह पूछताछ करती हुई जा रही होती है। पुलिस के पास पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। उसमें पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था जो कीर्ति है वह गर्भवती थी और उसके साथ कई दिनों से गलत काम किया गया है। और साथ में जो कीर्ति के हाथों में एक लॉकेट मिला था जो कि वहीं पर पुलिस जो थी कांस्टेबल वह उस थाने के थानेदार को देता है। जो उस थाने का जो थानेदार था वह तुरंत उस घर में पहुंचता है, दिया के घर में, जहां दिया और जो दिया के पिता थे वह बरामदे में बैठे होते हैं। पुलिस जो थी वह उस नौकरानी के साथ घर पर पहुंचती है। पुलिस अपने जेब में हाथ डालती है और एक लॉकेट को निकालती है। जो दिया के पिता थे उस लॉकेट को देखकर कहते हैं ये तो दिया का लॉकेट है। तो जो नौकरानी थी वह कहती है कि हाँ, जो कीर्ति के हाथों में पोस्टमार्टम करने वक्त ये मिला था। दिया के जो पिता थे वह कहते हैं कि दिया को ऐसी सब चीज़ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, फिर वह क्यों अपने सहेली का कत्ल करेगी। इस बात को सुनते ही जो दिया थी वह फपक कर रोना वहाँ पर शुरू कर देती है और वह सारी चीज़ को बताना शुरू कर देती है। वह कहती है कि जिस दिन आप दोनों 10 लाख रुपए के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उस दिन मैं कॉलेज के लिए निकली जरूर थी, लेकिन मैं अपना मोबाइल घर में ही भूल गई थी। और जब लौट कर अपने मोबाइल को ले रही होती हूँ तो देखती हूँ कि आप दोनों जो है वह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो। मैं धीरे धीरे आपकी बातों को सुनती जा रही होती हूँ और सारी बातों को सुनने के बाद मुझे सारा चीज़ समझ में आ जाता है। जो कीर्ति है वह आपसे 10 लाख रुपये जो है वह मांग रही थी इस चीज़ के ऊपर छिपाने के लिए। तो मैं सोची क्यों ना मैं कीर्ति को ही इस दुनिया से अलविदा कर दूं। इसलिए मैंने कीर्ति को फ़ोन लगाया और जंगल में बुलाया और उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया। पुलिस जो थी दिया और दिया के पिता को गिरफ्तार करती है और उसे लेकर चली जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या उस नौकरानी की गलती थी कि जिस दिन वह कीर्ति के साथ उसके पिता इस तरह की चीज़ों को कर रहे थे वह दिया को बता देती तो ठीक होता? या फिर दिया के पिता की ही गलती थी कि वह जानबूझकर अपनी नौकरानी और कीर्ति के साथ इस तरह की चीज़ों को करते जा रहे थे? या फिर दिया की गलती थी कि इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी वह थाने न जाकर वह अपने खुद फैसला लेने को आतुर हो गई? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।